नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रणबीर सिंह। क्या आपके कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है? क्या उस दर्द के कारण आप रात में सो नहीं पाते हैं और आपकी नींद डिस्टर्ब रहती है? क्या आपका कंधा जाम हो गया है और मूवमेंट्स हैं बहुत ही पेनफुल हो गई हैं? ये सभी लक्षण फ्रोजन शोल्डर के हैं और हो सकता है कि इस समय आप फ्रोजन शोल्डर से पीड़ित हों। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट का सबसे फास्टेस्ट और सिंपल मेथड जो आप घर में ही ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में ही नोटिफिकेशन आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले हेल्थ रिलेटेड वीडियो आप मिस ना करें। अगर आपके शोल्डर जॉइंट में पेन और स्टिफनेस है तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। आपके डॉक्टर आपको कुछ पेन किलर मेडिकेशन देंगे। तो सबसे पहले मेथड यही है, तरीका यही है पेन कम करने का कि आपको पेन किलर मेडिकेशन लेनी होगी। उससे क्या होगा कि आपके जो मूवमेंट्स हैं वो पेन फ्री हो जाएंगी और फर्दर फ्यूचर में आने वाले जो आपके शोल्डर जॉइंट में स्टिफनेस और पेन है वो कम हो जाएगी। इसके साथ ही पेन किलर मेडिकेशन अपने आपके शोल्डर जॉइंट की जो इन्फ्लेमेशन सोजिश आ जाती है जॉइंट में वो भी कम कर देगी। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि पेन किलर मेडिकेशंस के अपने साइड इफेक्ट होते हैं। आप इसको ज़्यादा लंबा टाइम नहीं ले सकते क्योंकि ये आपके लिवर और किडनी पर बुरा असर डालती हैं। पेन किलर मेडिकेशन के साथ साथ आपको जो दूसरा तरीका अपनाना है वो है लोकल मेथड। लोकल मेथड बहुत ही इफेक्टिव है आपके शोल्डर जॉइंट का पेन और स्टिफनेस कम करने के लिए। लेकिन इससे नेक्स्ट आने वाले जो तीसरा और चौथा मेथड है वो भी आपको ध्यान से देखने हैं और पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको जो फ्रोजन शोल्डर की पेन है और स्टिफनेस है उससे छुटकारा मिल पाए। क्योंकि थर्ड और फोर्थ मेथड के बिना आपका कंधे का दर्द या फ्रोजन शोल्डर आप ठीक नहीं कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड जो है लोकल थेरेपीज जो आपको करनी है उसमें 3 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो आपको आइस पैक लगाना है। आइस पैक से क्या होगा कि आपका कंधे का दर्द दिन में भी कम होगा, लेकिन आइस पैक है जो कंधे का रात में दर्द है जो फ्रोजन शोल्डर में बहुत ही कॉमन होता है और उसके कारण स्लीप डिस्टर्बेंस काफी ज्यादा कॉमन है, उसके लिए आइस पैक बहुत ही इफेक्टिव है। आप घर में भी आइस पैक बना सकते हैं। बर्फ को कपड़े में लपेट के अपने कंधे के ऊपर लगा सकते हैं, या आप बाजार से जो बना बनाया एक जेल पैक मिल जाता है उसको भी फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इसके यूज के रिगार्डिंग ध्यान रखना है कि आपको इसको 3 या 4 टाइम यूज करना है, 10 से 15 मिनट। अगर सिर्फ आप इसको रात में 10-15 मिनट यूज करेंगे तो आपको पूरा इफेक्ट नहीं आ पाएगा। इसको कम से कम 3 बार या मैक्सिमम 4 बार आप यूज करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा पेन रिलीफ महसूस होगा। दूसरा मेथड है स्टीरॉयड इंजेक्शन, कॉर्टिकोस्टेरॉयड इंजेक्शन। ये आपके डॉक्टर आपके कंधे में लगवा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं कि कंधे में इंजेक्शन लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आपके शोल्डर में इंजेक्शन लगा दें तो उसमें आपको बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। आपको जो फिजियोथेरेपी या एक्सरसाइज करने में भी काफी हेल्प मिलेगी। तीसरा जो इसी में लोकल थेरेपीज में मेथड है वो है अक्यूप्रेशर या अक्यूपंक्चर। वो भी इफेक्टिव मेथड है लेकिन वो मेरी नॉलेज से बाहर है, इसलिए मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन अगर आपको अक्यूप्रेशर या अक्यूपंक्चर पे विश्वास है तो आपको वो भी ट्राई एक बार कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगा तीसरा मेथड जो कि फ्रोजन शोल्डर के ट्रीटमेंट के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड है। उस मेथड का नाम है फिजिकल थेरेपी या फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है आप इस वीडियो को शेयर करके उसकी बहुत सारी हेल्प कर सकते हैं। फिजिकल थेरेपी के रिगार्डिंग 1-2 बातें इंपॉर्टेंट है वो आपको अपने ध्यान में रखनी है कि फ्रोजन शोल्डर की फिजिकल थेरेपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट यानी कि कंधे की मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। दूसरा, ये फिजिकल थेरेपी जो फिजियोथेरेपी है 2 तरह की एक्सरसाइजेज आपको करनी है। एक तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी मूवमेंट्स बढ़ाएगी और एक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं जिससे आपके जो शोल्डर जॉइंट के मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगे। तीसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सरसाइजेज करने से पहले आपको एक छोटा सा वार्म अप करना है। वार्म अप में आपको क्या करना है कि आपको एक हीटिंग पैड से अपने कंधे का सेक करना है ताकि आपके मसल रिलैक्स हो पाए, उनकी ब्लड सप्लाई बढ़ जाए और आपको फिजिकल थेरेपी करते समय आपके कंधे में डैमेज ना बढ़े। चौथा पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको फिजिकल थेरेपी जब एक्सरसाइजेज जब करनी है तो जो आपको स्ट्रेचिंग करनी है वो बियॉन्ड बहुत एक लिमिट के बियॉन्ड नहीं करनी तो जिससे आपको बहुत ज्यादा पेन हो। अगर आपको उसको लिमिट में करेंगे तभी आपको फिजिकल थेरेपी का बेनिफिट प्रॉपर मिल पाएगा। तो आइए देखते हैं कि फिजिकल थेरेपी में 3 जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बहुत मोस्ट कॉमन एक्सरसाइजेज है वो क्या क्या आपको करनी है। सबसे पहली एक्सरसाइज जो आपको करनी है वो पेंडुलम स्ट्रेच। वो मैंने पहले भी काफी वीडियोस में आपको बता चुका हूं लेकिन एक बार मैं फिर से दोबारा आपको बता देता हूं। उसमें क्या करना है कि आपका जो नॉर्मल हैंड है वो आपको चेयर या टेबल के ऊपर उसकी सपोर्ट लेनी है, थोड़ा आगे को आपने झुक जाना है और जिस आर्म में आपके दर्द है उसको आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड ऐसे ऐसे करना है। जितना आप उसको धीरे धीरे मूवमेंट बढ़ा पाएंगे उतना ही आपका जो शोल्डर जॉइंट में मूवमेंट्स है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। पहले आप इसको फॉरवर्ड और ऐसे बैकवर्ड करेंगे, फिर इसको आप इनवर्ड और आउटवर्ड करेंगे।
और फिर इसको ऐसे सर्कल में करेंगे। ये तीनों मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट है, इसी से आपकी जो नॉर्मल रेंज ऑफ मूवमेंट शोल्डर की कम हो गई है, स्टिफनेस हो गई है, इससे आपको रिलैक्सेशन मिलेगी, मूवमेंट्स आपकी धीरे धीरे बढ़ेंगी। दूसरी एक्सरसाइज जो आपको करनी है उसको हम टॉवल स्ट्रेच बोलते हैं। वो आपकी अंदर इंटरनल रोटेशन मूवमेंट, ये वाली मूवमेंट जो फ्रोजन शोल्डर में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, उसको इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। उसके लिए आपको एक टॉवल या एक कपड़े का पीस आप ले सकते हैं। आपको ऐसे करना है कि जो आपकी इफेक्टेड हैंड है, जिसमें आपके पेन है, वो नीचे रहना चाहिए और नॉर्मल हैंड आपको टॉवल का दूसरा हैंड पकड़ लेना है और इसको धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ खींचना है, ताकि आपका जिसमें शोल्डर में दर्द है उसकी आपकी मूवमेंट धीरे धीरे बढ़े। लेकिन उससे आपको ध्यान रखना है कि इसको एक्सेसिव आप ऊपर नहीं खींचना, उससे आपका जो पेन है ज़्यादा बढ़ जाएगा और मसल डैमेज होगा। और साथ में आपको ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं होना, अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो आपको करनी है उसको हम वॉल क्लाइंबर का नाम देते हैं। उसमें भी आप एक कपड़े की हेल्प ले सकते हैं। आपको ऐसे करना है कि आपके हाथ में ऐसे, हाथ और दीवार के बीच में ऐसे कपड़ा रख लेना है और फिर आपको अपनी बॉडी थोड़ी दीवार की तरफ झुका लेनी है। फिर आपको धीरे धीरे ऊपर की तरफ स्लाइड करना है। इसको आपको दो पोजीशंस में करना है। एक तो पहले ऐसे साइड पे करना है, धीरे धीरे साइड को ऊपर लेके जाना है, जितना आप जा सकते हैं उतना जाइए, फिर वापस ले जाइए। धीरे धीरे थोड़े एक 2 सेंटीमीटर करके आपकी रेंज बढ़ेगी, उससे आपकी मूवमेंट भी बढ़ेगी। फिर आपको दीवार की तरफ अपना मुंह कर लेना है और फिर ऐसे फ्रंट वाली जो आपकी शोल्डर जॉइंट है, इसको ऊपर की तरफ एक्सटेंड करना है। धीरे धीरे इसको वापस ले आइए। इससे क्या होगा कि आप एक तो इस एक्सरसाइज में आपको जो वॉल की सपोर्ट प्रॉपर रहती है और आपकी जो एल्बो की मूवमेंट है वो भी कम हो जाती है। उसकी वजह से आपकी जो फ्रोजन शोल्डर की स्टिफनेस है बहुत ही जल्दी रिलीव होती है। तो ये थी 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। अगर आपको ये वीडियो और एक्सरसाइजेज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। अब हम आ गए हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज के ऊपर। स्ट्रेंथनिंग हमने 2 तरह के मसल करने हैं। एक तो जो मसल हमारी बाजू को बाहर को घुमाते हैं और दूसरे जो बाजू को अंदर को लेके जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी एल्बो 90 डिग्री पे रखनी है, हाथ आपका सीधा सामने की तरफ होना चाहिए और नॉर्मल हैंड बाहर की तरफ रखना है। और इसमें क्या करना है कि ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, इसमें मूवमेंट कोई नहीं होगी, लेकिन आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन आपकी कंधे में महसूस होगी। धीरे से आप इस एल्बो बाजू को बाहर की तरफ पुश करना है और हाथ को अंदर की तरफ करना है और आप इसको 5 तक ऐसे करके कॉन्टैक्ट करके काउंट करना है, फिर छोड़ देना है। इसको 5-10 बार आप करें, जितना आपको कंफर्टेबल लगे, फिर धीरे धीरे बढ़ा लें। फिर आपको हाथ अंदर की तरफ रखना है, बाजू को अंदर की तरफ पुश करना है और हाथ को बाहर की तरफ। उसी सेम तरीके से आपको इसको भी 5 तक होल्ड करना है और फिर छोड़ देना है। इस तरह से ये भी जितना बार आपको कंफर्टेबल लगे उतनी बार स्टार्ट करके आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइज जो करनी है। वो दोनों आपको एक्सरसाइजेज करनी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज भी करनी है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करनी है। इसी से आपको जो बेनिफिट होगा, आपके शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ेंगी। तो इसके बाद हम बात करेंगे चौथा मेथड, जो कि एक इफेक्टिव मेथड है। अगर ये फिजिकल एक्सरसाइज आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ये चौथा मेथड आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो अब हम आ गए हैं चौथे और लास्ट मेथड पे। दोस्तों ये मेथड आप खुद नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। अगर आपको फ्रोजन शोल्डर काफ़ी टाइम से तंग कर रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा है, तो बेटर है कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। इस मेथड में 2 तरह के जो मेथड डॉक्टर यूज़ करते हैं उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। सबसे पहला तो हाइड्रोडाइलेशन मेथड बोला जाता है, जिसमें आपके जो शोल्डर जॉइंट में फ्लूइड इंजेक्ट किया जाता है। उससे जो आपका जो कैप्सूल और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं वो धीरे धीरे खुल जाते हैं और आपकी जो स्टिफनेस है वो कम हो जाती है। दूसरे को हम मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया बोलते हैं। आपको बेहोश करके आपके कंधे की मूवमेंट को फोर्सफुली कराया जाता है। उससे जो आपके शोल्डर जॉइंट में एडिशन या मसल्स और कैप्सूल एक दूसरे से चिपक गए होते हैं वो खुल जाते हैं और उससे आपको बहुत ही बेनिफिट हो सकता है। ये मेथड अगर आपके पहले तीनों मेथड इफेक्टिव नहीं है और बहुत टाइम से आप शोल्डर जॉइंट पेन और फ्रोजन शोल्डर से पीड़ित हैं, तो ये मेथड ट्राई किया जा सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि सबसे इफेक्टिव मेथड क्या है। तो इफेक्टिव मेथड हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी को पेन किलर से भी काफ़ी रिलीफ मिल सकता है और किसी को दूसरी थेरेपी, हीट थेरेपी, कोल्ड थेरेपी से भी अच्छा रिलीफ मिल जाता है। लेकिन कई लोगों को फिजिकल एक्सरसाइजेज, जो फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज, उससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो वो तीनों एक्सरसाइजेज जो मैंने बताई हैं, स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज, वो आपको करनी है। 3 एक्सरसाइज पहले बताई थी, 2 स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और लास्ट में अगर आपको किसी से भी इन तीनों में से इफेक्टिव बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से एडवाइस लेनी चाहिए, ताकि वो जो डॉक्टर के द्वारा जो मेथड किए जा सकते हैं उससे आपका फ्रोजन शोल्डर ठीक हो सके। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन दबाएं। हम जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।